हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का रिवीजन क्लासेज में। साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 दिन से मेरा वीडियो क्यों नहीं आया। तो साथियों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं बन पाया, जिसके वजह से नहीं आ पाया वीडियो। तो साथियों, आज से हमारा वीडियो रेगुलर आएगा और साथियों आप भी हमारे साथ साथ बने रहें और अपना प्यार दिखाएं। साथियों, अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो साथियों आज ही सब्सक्राइब करें। आइए साथियों, आज हम लोग कुछ प्रमुख विटामिन के बारे में पढ़ेंगे जो कि आगामी होने वाले परीक्षाओं जैसे कि बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है वो यूपीएससी या बिहार एसएससी, बिहार बीपीएससी टीचर इत्यादि परीक्षाओं में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो साथियों, आइए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, सबसे पहले देखेंगे कि ये विटामिन क्यों जरूरी है। विटामिन जो है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये विटामिन आती कहाँ से है? ये विटामिन हमें हरी साग सब्जियों जैसे पालक गाजर etc और जितने भी फल हैं, जितने भी पौष्टिक आहार हैं, उनसे हमें विटामिन मिलती है। तो साथियों, चलिए हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख विटामिन और उनके रासायनिक नाम। साथियों, सबसे पहले ये देखेंगे कि विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज हॉकिंस ने की थी। हॉकिंस, विटामिन की खोज हॉकिंस ने की थी तथा 1911 में फंक के द्वारा 1911 में फंक के द्वारा इसका नामकरण किया गया। इसका नामकरण किया गया। खोज किसने की? तो हॉकिंस ने किया था तथा इसका नामकरण 1911 में सन 1911 में फंक के द्वारा किया गया था। आइए साथियों, अब देखते हैं कि विटामिन जो है और उनके रासायनिक नाम क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। उसके बाद है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। उसके बाद देखते हैं विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबो। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन। विटामिन बी3 देखेंगे। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन होता है। उसके बाद है विटामिन बी4। विटामिन बी4 का रासायनिक नाम एमाइनो एसिड है। विटामिन बी4 का रासायनिक नाम क्या होता है? एमाइनो एसिड यानी कि एमाइनो अम्ल। उसके बाद साथियों विटामिन बी5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? विटामिन बी5। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? पैंटोथेनिक। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल है। उसके बाद साथियों देखेंगे विटामिन बी6। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायराडॉक्सिन है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायराडॉक्सिन।
अब साथियों आगे चलते हैं। विटामिन B7, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है। क्या होता है? बायोटिन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। अब है विटामिन B9, विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक, फोलिक अम्ल इसे कहा जाता है। उसके बाद विटामिन B12 जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइनोकोबालामिन होता है। अब आइए साथियों देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल होता है। उसके बाद साथियों देखते हैं अगला है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल कहते हैं। टोकोफेरॉल। उसके बाद लास्ट है विटामिन के, जो कि आप लोग भी जानते होइएगा। यह विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। कहीं भी जैसे बॉडी में कहीं भी कट जाता है, ब्लड आने लगता है, उसके बाद ब्लड को बंद करने की जरूरत होती है, तो ये विटामिन के वहां पे काम आता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। साथियों आइए एक बार रिपीट करते हैं, क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम ही है रिवीजन, तो हमारा कर्तव्य बनता है रिवीजन कराएं और जो भी है क्लास में ही याद करवा दें। चलिए साथियों देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। विटामिन B1, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। क्या होता है? थायमिन होता है। विटामिन B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन होता है। अब आइए विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन होता है या निमैटोनिमाइड होता है। निमैटोनिमाइड या नियासिन होता है। अब आइए साथियों विटामिन B4। विटामिन B4 का रासायनिक नाम एमाइनो एसिड होता है। विटामिन B4 का रासायनिक नाम क्या होता है? एमाइनो एसिड होता है। उसके बाद है साथियों विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल होता है। अगला है विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायराडॉक्सिन होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायराडॉक्सिन होता है। आइए आगे देखते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है। विटामिन B7 को क्या बोलते हैं? बायोटिन बोलते हैं। उसके बाद है विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड होता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड होता है। उसके बाद है विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। क्या होता है? विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामिन, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं साथियों विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो
एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। उसके बाद है विटामिन ई। विटामिन ई को टोकोफेरॉल भी कहा जाता है, जो कि बादाम या अंकुरित चीजों से मिलता है। उसके बाद है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। साथियों, एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। कौन कौन से विटामिन जो है जल में घुलनशील है। तो साथियों, उसके लिए एक ट्रिक बनाया है मैंने, जिसका ट्रिक होता है बिपिन चंद्र पाल। क्या होता है? बिपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन होता है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, घुलनशील है। तो उसके लिए ट्रिक है बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल होता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे बिपिन चंद्र पाल। पाल जो है बिपिन चंद्र पाल, बिपिन से हो जाएगा आपको बी, चंद्र से, चंद्र क्या चीज से स्टार्ट होता है? तो सी, और ये पाल जो है पाल प्रोटीन होता है, जो कि ये भी है जल में घुलनशील होता है। तो केवल अगर विटामिन पूछ लिए जाएंगे तो बी और सी हो जाएगा। बी प्लस सी जो है ये जल में घुलनशील होता है, और प्रोटीन जो है ये भी जल में घुलनशील होता है। उसके बाद एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है साथियों कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। कौन से विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है? तो वसा में घुलनशील विटामिन देखेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए होता है, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ए, डी और के, ये तीनों जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। ए, डी और के जो है वसा में क्या होता है? घुलनशील होता है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है? तो बी और सी, और उसके साथ साथ बी और सी के साथ प्रोटीन भी जल में घुलनशील होता है। तो साथियों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो साथियों फटाफट लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और अपने साथियों के पास एक एक शेयर करें, ताकि मेरा हौसला बना रहे। बाकी साथियों, अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।